Hey you guys, this is Nancy and you're welcome to my channel Light as a Feather Weight Loss। आज वीक 3 है हमारा वेट लॉस चैलेंज का। आई होप आपने वीक 1 और वीक 2 की वीडियोस देखी है, और अगर नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखिए, वीक 1 एंड वीक 2 को फॉलो कीजिए और उसके बाद आप ये वीडियो को देख के वीक 3 का चैलेंज फॉलो करेंगे। ऑलराइट। एंड जो लोग ने ऑलरेडी वीक 1 और वीक 2 का चैलेंज फॉलो किया है, आई होप आपने अच्छे से फॉलो किया है विदाउट मिसिंग एनीथिंग। सो प्लीज मुझे कमेंट में भेजना आप कि कैसा रहा आपका वीक 1 एंड वीक 2, एंड आपको वीक 3 में वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3 तीनों चैलेंजेस अब आपको साथ में करनी है। ओके, सो वेट लॉस इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर हैबिट्स। हम ये वीडियोस में धीरे धीरे करके अपनी हैबिट्स चेंज कर रहे हैं ताकि एकदम से आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे क्या इतना ज्यादा चेंज हो गया। सो वेट लॉस में आइदर ओवरनाइट यू कैन चेंज द हैबिट्स ऑल टुगेदर, या फिर धीरे धीरे करके आप अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं। दोनों ही चीजें अच्छी हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके के इंसान हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, वेदर आप धीरे धीरे करना चाहते हैं या कर सकते हैं, या फिर पुट ऑल टुगेदर, और आपका वेट लॉस गोल क्या है। टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। लेकिन ये वीडियो की सीरीज जो है, ये ऐसे लोगों के लिए खास करके है जो एकदम से होप छोड़ चुके हैं, मतलब जो दुनिया भर की जो चीजें कर चुके हैं बट नहीं हुई क्योंकि बहुत एक्सट्रीम चीजें थी वो सारी, और बहुत ही सडन उन लोगों ने चेंज किया जो कि वो फॉलो नहीं कर पाए। तो ऐसे लोग वीक 1, वीक 2, वीक 3 को लेके वीक 10 तक की चैलेंजेस हम फॉलो करेंगे। ऑलराइट। ओके, सो वीक 3 का चैलेंज क्या है? वीक 3 का चैलेंज ये है कि वीक 3 में हम लोग हमारा जो लंच है वो हम कर लेंगे 1 बजे से पहले। ओके, वेट लॉस में लंच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि लंच को हमें 1 बजे से पहले करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट रेगुलेट्स योर ब्लड शुगर लेवल्स। सो आपको बहुत ज्यादा बाद में क्रेविंग नहीं होगी खाने की, और आपका फैट बर्निंग और मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लंच के बाद कुछ नहीं खाएंगे, हम उसके बाद में भी खाते रहेंगे, लेकिन लंच मील जो है उसे आप जितना जल्दी हो सके उतना लो। अगर आप ऑफिस जाते हैं या बिजनेस है आपका, और आप अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको कोई फिक्स टाइम पे खाना है जैसे 1:30 बजे या ऐसा, तो इट्स ओके, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डेफिनेटली फॉलो दैट, दैट्स ओके। बट अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप घर पे हैं या फिर आपकी जॉब में भी आपके पास ऑप्शन है, तो आप 12:30 बजे या 1 बजे आप प्लीज लंच ले लीजिए। ओके, सो दिस इज वीक 3 का चैलेंज। दूसरा सबसे मेजर चैलेंज में है कि लंच में, अच्छा लंच में आपको क्या खाना है? लंच में देखिए, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो। बट आप अपनी कल्चरल मील्स जो भी ले रहे हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं लंच में। रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, दैट्स फाइन। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस भी हैं जिसमें कि मैं पूरे दिन का डाइट चार्ट मैंने दिया है, उसमें से भी आप कुछ लंच की रेसिपीज पिक करके आप वो बना सकते हैं। डेफिनेटली इट विल गिव यू गुड वेट लॉस। लंच में सबसे मेजर चैलेंज जो है वीक 3 का चैलेंज, एक तो लंच सबसे पहले जल्दी करना है हमें। सेकेंड नंबर, हमें लंच में सैलड खाना है। ओके, सैलड क्यों खाना है? सैलड में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सैलड जो है वो सीजनल जो भी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि अभी विंटर्स हैं तो अभी हमारे पास है कुकुम्बर है, गाजर है, मूली मिलती है, और आप उसके अंदर टमेटोज और अनियंस भी डाल सकते हो। ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। कैबेज अवॉइड करना, क्योंकि कैबेज अगर किसी को कच्चा खाने की आदत नहीं है तो गैस क्रिएट कर सकता है वो। सो अवॉइड कैबेज एंड ब्रोकली एंड ऑल दीज थिंग्स, डोंट हैव इट रॉ। बट ये सारी जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई वो डेफिनेटली आप रॉ खा सकते हैं। ओके, इसको कुक, किसी भी चीज को कुक करके नहीं खाना। हाँ, बीट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं डेफिनेटली। सैलेड का रूल क्या है? सैलेड में आप सॉल्ट, चाट मसाला, ये सब चीजें नहीं डालेंगे। सैलेड में आप डालेंगे लेमन का जूस, आप लेमन को स्क्वीज करके डालेंगे, और आप सैलेड में डाल सकते हैं पेपर पाउडर। ओके, मरी का पाउडर, पेपर पाउडर आप यूज कर सकते हैं उसमें। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी आप उसमें डाल सकते हैं फ्लेवर लाने के लिए। लेकिन इसके अलावा मेयोनीज, ये वो चाट मसाला, वो सब चीजें प्लीज मत डालना, सॉल्ट मत डालना। ओके, ये जो नेचुरल चीजें जो मैंने आपको बताई वो आप डाल सकते हैं। सैलेड को क्यों खाना है सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से खाना है टू एड द वेट लॉस। हमें लंच के साथ में सैलेड खाना है। ऐसा नहीं है कि आपको लंच में सिर्फ सैलेड ही खाना है, नो। लंच जो भी आप खा रहे हो, रोटी सब्जी दाल चावल सैंडविच व्हाटएवर दैट यू आर ईटिंग, उसके साथ में सैलेड होना चाहिए। सैलेड को
हमें क्यों खाना है? सैलड इज अ काइंड ऑफ अ प्रीबायोटिक। ओके, सो सैलड जब आप खाते हैं तो हमारा जो गट है, विच इज आवर सेकेंड ब्रेन, सो वो गट जो है उसमें अच्छे बैक्टीरियाज को वो इट्स अ फूड फॉर गुड बैक्टीरिया। ओके, सो जैसे हम बोलते हैं कि भाई यू आर व्हाट यू ईट और यू बिकम व्हाट यू ईट, बट व्हाट आई से इज यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। ऑलराइट, यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट, क्योंकि अच्छे से अच्छी चीजें हम हमें मिल रही है आजकल, अच्छे से अच्छी चीजें हम खा रहे हैं, लेकिन वो खाना शरीर को लग रहा है या नहीं, ये हमें नहीं पता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं वो न्यूट्रिशन प्रॉपरली अब्जॉर्ब होने चाहिए बॉडी में। वो अब्जॉर्ब नहीं होते क्योंकि हमारा गट का हेल्थ जो है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स है, जो हमारे गट की जो हेल्थ है, वो ठीक नहीं है। तो क्या होता है, गट पे लेयर चिपक जाती है, बैक्टीरियाज हमारे गट में अच्छे नहीं हैं, गुड बैक्टीरियाज नहीं है, उसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। अब गुड बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है, हर इंसान का खाना होता है, जैसा ह्यूमंस का खाना है वैसे ही बैक्टीरियाज का भी खाना है, उसको उसका खाना हमें देना पड़ता है। उसका खाना ये बहुत अच्छा है, लाइक इफ यू ईट रॉ सैलड्स, आपको गुड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे, बैड बैक्टीरियाज और वायरसेस को वो किल करेगा, क्योंकि इट इज अ प्रीबायोटिक। जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, गुड बैक्टीरियाज होने लगते हैं, वैसे ही आपको फैट लॉस भी बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और सैलड जो है ना वो एक किस्म से झाड़ू का काम करता है, इंटेस्टाइन्स में। मतलब इट लिटरली आपका जो भी गंदगी है ना उसको निकालेगा, क्योंकि इट एड्स फाइबर टू योर डाइट, इट एड्स फाइबर टू द गट। सो आप बहुत प्रोसेस्ड चीज अगर आप खा रहे हो दिन भर में, आप कुछ भी फाइबर वाली चीजें नहीं खा रहे हो, सो उससे होगा क्या कि आपका गट हेल्थ इंप्रूव नहीं करेगा। वो इंप्रूव नहीं करेगा तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको हमेशा भूख लगती रहेगी। नहीं, काफी लोगों को हमने देखा है कि इतना खाना खा जाते हैं उसके बाद भी वो भूखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को इतने खाने की जरूरत नहीं है। शरीर को जिस चीज की जरूरत है वो चीज अगर उसे नहीं मिल रही है तो क्या बोलेगा बॉडी, गिव मोर, दो और दो और दो, हमें चाहिए, वो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए नहीं मिलेगा तब तक वो क्रेविंग देता रहेगा कि और खाना डालो पेट में। सो आपने देखे होंगे कुछ लोग जो इतना खाने में एकदम सेटिस्फाइड होते हैं, लाइफ बढ़िया चलती है, और कुछ लोग जो इतना सारा खाना खा जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा खाना खाते हैं, अच्छा खाना, लेकिन इतनी क्वांटिटी में खाते हैं तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। उसका सबसे बड़ा रीजन है उनकी गट हेल्थ। सो गट हेल्थ को सुधारना है हमें, और उसे सुधारने के लिए सैलड बहुत ही बड़ी भूमिका प्ले करता है। ओके, जैसे ही आपका गट हेल्थ धीरे धीरे सुधरने लगेगा, वैसे ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, आपकी क्रेविंग्स कम होने होती जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और आपका फैट लॉस भी शुरू हो जाएगा। खाने की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को इतने खाने में ही एकदम ही तृप्ति मिल जाएगी कि नो, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आई एम सेटिस्फाइड, डन नाउ, आई डोंट वांट टू ईट एनीमोर। ओके, ये मैंने आपको रीजन बताया कि सैलड आपको क्यों खाना चाहिए। अब सैलड को कैसे खाना है? सैलड अगर आपको खाने की आदत नहीं है तो आप उसको किस तरीके से खाएंगे? आप शुरुआत इतने थोड़े से सैलड से करेंगे, जैसे कि ये प्लेट में आपको दिख रहा है अभी। सो थोड़ा सा आप सैलड लेंगे, ओके, और इसे आप कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम कब करेंगे? अगर आपका टाइम खाने का, लंच का 1 बजे का है, तो आप सैलड खाना शुरू कर देंगे 12:45 को। सबसे पहले आप सैलड से शुरुआत करेंगे, इफ यू कैन डू दैट, मतलब अगर आपके पास वो ऑप्शन है ऑफिस में या घर पे, इफ यू कैन डू दैट, दैट इज द बेस्ट। तो पहले हम सबसे पहले खाएंगे सैलड, उसके बाद हम अपनी मेन मील खाएंगे। सैलड हम सबसे फर्स्ट इसीलिए खाएंगे कि एक तो इट इज अ स्ट्रेट न्यूट्रिशन, वो पकाया हुआ नहीं है। खाना पकाने पे थोड़े से उसके न्यूट्रिशन डाउन हो जाते हैं, लेकिन दिस इज लिविंग फूड, लाइफ फूड है ये। इसे आप पहले कंज्यूम करोगे तो एक तो वेरी लो इन कैलोरी, वेरी गुड इन न्यूट्रिशन, एंड वॉल्यूम वो स्टमक में क्रिएट करेगा। वो वॉल्यूम क्रिएट करने से आपको क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली अनाज जो है वो थोड़ा सा कम ही खाओगे। ओके, सो न्यूट्रिशियस फूड आप ज्यादा खा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सैलड, न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, लो कैलोरी में वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है स्टमक में, एंड ऑटोमेटिकली आपका ग्रेन्स का कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। सो इट इज वेरी गुड फॉर वेट लॉस। सो ये एक ट्रिक है
ओके। ऐसा कुछ नहीं है, आप खाने के साथ भी सैलड खा सकते हैं, लेकिन दिस इज बेस्ट अगर आप ये कर सकते हैं कि आप 15-20 मिनट पहले अगर सैलड खाना शुरू कर दें और उसको फिनिश कर दें, उसके बाद में आप अगर मेन मील लें तो डाइजेशन में बहुत ईजी रहेगा आपको। कुक्ड फूड और रॉ फूड मिक्स होने से कई कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, नॉट टू एवरीवन, बट कुछ लोगों को डाइजेशन में इश्यू होती है। सो ऐसा ना हो उसकी वजह से हम ये एक तरीका फॉलो करेंगे। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स थोड़े से अवॉइड करना, जैसे कि मैंने बोला कैबेज है, ब्रोकली है, इसको रॉ मत खाना, क्योंकि अगर आपको आदत नहीं है तो आपको नहीं जमेगा, आपको प्रॉब्लम होगी उससे। सो डोंट ईट दैट। सबसे पहले आपको अगर हैबिट नहीं है, थोड़े से सैलेड से शुरू करेंगे हम, उसके बाद वीक आफ्टर वीक हम उसकी क्वांटिटी, जैसे ही आप कंफर्टेबल होते हो हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। इट इज वेरी गुड। उसके बाद में क्या होगा, मैक्सिमम सैलेड खाएंगे और उसके बाद में फॉलोड बाय जो भी आपका खाना है वो हम खाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब ये मत बोलना कि भाई मुझे तो सैलेड नहीं खाना पसंद है, ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, प्लीज ऐसा मत करना। हमें अच्छी हैबिट्स डालनी है और पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है। आप जैसे ही 1 महीना चीजों को फॉलो करेंगे ना, अपने आप आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये आप क्या खा रहे हो। इट्स जस्ट अबाउट हैबिट। हैबिट बना लो, डिसिप्लिन से उसे फॉलो करो, आपको बहुत फायदा होगा। इट्स अ वेरी गुड ट्रिक और बहुत ही इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, फैट लॉस मेजर देगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा। ओके। अच्छा, लंच की प्लेट जो है ना वो उसे इसे इस तरीके से सजाना। ओके। दाल चावल है, सब्जी है, उसके साथ सैलड है, फिर या तो रोटी है, सब्जी है, दाल है, सैलड है। सैलड को अलग अलग शेप्स में काटना, रोज एक ही शेप में मत काटना। कभी कभी उसको फाइनली श्रेड कर देना एकदम से, और या तो कभी कभी कॉइन्स में कट करना। अलग अलग तरीके से अगर आप कट करोगे ना तो आपको थोड़ा सा वेराइटी लगेगा चीज में और आप खा पाओगे। तो जिस तरीके से आप खा पाते हो, अगर एकदम छोटा काट के खा सकते हो वैसे ही, तो मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ जो कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ। कोई अगर आके मुझे बोलता है कि नहीं नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं उन्हें बोलती हूँ ओके ट्राई दिस वे, ट्राई दैट वे। श्रेडेड भी आप कर सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पॉइंट इज के बॉडी में वो चीज जानी चाहिए। इट इज वेरी गुड। सो दैट इज द पॉइंट, मेन पॉइंट। सो दिस इज योर चैलेंज ऑफ वीक 3। प्लीज इसे फॉलो कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि नहीं हो रहा है या कुछ। दिस इज वेरी इजी सिंपल ट्रिक्स विच आर फॉलोड बाय माई क्लाइंट्स। इससे बहुत फायदा मिलता है सबको और डेफिनेटली आपका भी वेट लॉस होगा ही होगा 100%। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। ओके। और मुझे प्लीज आप शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको नहीं समझ में आया या यू हैव सम डाउट्स, प्लीज शेयर इट विथ मी। ऑलराइट। सो अंटिल नेक्स्ट वीक, बाय, लव यू ऑल।